हेलो एवरीवन, वेलकम टू BS7PC। आज हम लोग देखेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन का कल प्रीवियस चैप्टर जो प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें हम लोग पढ़े थे कि हाइपरटेंशन होता क्या है, एक नॉर्मल लिमिट क्या होती है। चार्ट पेपर के माध्यम से हम बताए थे उसमें कि कितना तक हमारा BP जा सकता है, यानी ब्लड प्रेशर जा सकता है, हमारा हाइपरटेंशन क्यों होता है, यानी BP क्यों इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो एक बार और रिवीजन करा देते हैं कि हमने ये बताया था कि हाइपरटेंशन होता क्या है। ठीक, हाइपरटेंशन क्या होता है, उसको कैसे एक्सप्लेन किए थे, वो सारी चीज़ें आप प्रीवियस अगर नहीं जानते हैं तो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें जा करके आप देख सकते हैं, उसमें कैसे कैसे क्या क्या एक्सप्लेनेशन हुआ है। ये बार बार बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज नॉर्मली अगर बता दें तो हाइपरटेंशन के बारे में, तो नॉर्मली जो BP होती है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, जब हमारे ब्लड जब आर्टरीज में, वेंस में जब ये फ्लो होते हैं, जब ये फ्लो करना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है एक प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो जब वो प्रेशर क्रिएट होता है तो करता क्या है, मान लो अगर वेन है यहाँ पे, ठीक, इसमें से अगर कोई फ्लूइड जा रहा है, वाटर ही समझ लो, मान लो ये पाइप है कोई, ठीक है, ये कोई पाइप है, नॉर्मली पाइप है जो घर वाटर सप्लाई के लिए किया जा रहा है। तो इसमें जब तक प्रेशर नहीं रहेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, जाहिर सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मशीनें चलती हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो किया जाता है, उस समय यूज़ किए जाते हैं पाइप, तो उसमें प्रेशर के जरिए जब ये जाता है तभी पानी आगे बढ़ता है, नहीं तो पानी वहीं कहीं रुके रहता है। अगर प्रेशर क्रिएट नहीं होता तो पानी आगे नहीं बढ़ता। सेम एज यूजुअल यहाँ पे भी होता है, जो हमारी आर्टरीज हैं उसमें जब ब्लड फ्लो होने लगते हैं तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जाहिर सी बात है अगर कहीं ब्लॉकेज हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, अगर हार्ट अटैक भी आता है तो ये आर्टरीज ही तो वेन ब्लॉक करती हैं, तभी तो हार्ट अटैक आते हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेक्चर पढ़ चुके हैं कि हमारा BP कितना होता है, 120/80 होता है। ये बढ़ता है तो कितने तक जाता है, अब 180 तक अगर ये जाएगा तो हार्ट अटैक के आपके चांस बढ़ जाते हैं। ये 90 तक जाता है, कभी कभी ये डायस्टोलिक जो है हमारे, ये सिस्टोलिक हो गया, ये डायस्टोलिक हो गया, कभी 120 ये हो जाता है और 180 हमारा सिस्टोलिक हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। अब आगे का उसका कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक, पैथोजेनेसिस हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्यों होता है, ठीक, ये सब चीज़ देखेंगे। तो पहला हो गया आपका रेनिन रिलीज। ठीक, रेनिन जो होते हैं रिलीज होते हैं, वहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज लो, यानी जब हमारी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, द किडनी रिलीज अ हार्मोन, उसको क्या कहते हैं, जो किडनी रिलीज करती है उसको हार्मोन को क्या कहते हैं, रेनिन कहते हैं। ठीक, रेनिन रिलीज होना क्या होता है, एक ये जब ब्लड प्रेशर तुम्हारा बढ़ता जब लो होता है तो जो हमारी किडनी रहती है वो रिलीज करती हैं एक हार्मोन्स को, हार्मोन क्या होते हैं, जो कि रेनिन बोला जाता है। ठीक है, और एंजियोटेंसिनोजन जो है हमारे, ठीक, ये क्या होते हैं कि रेनिन एक्ट ऑन अ प्रोटीन मेड बाय लीवर। जैसे जो हमारे जो रेनिन होते हैं जो एक्ट करते हैं प्रोटीन पे, जो कि बने रहते हैं हमारे लीवर से, कार्ड, उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजेन को देखेंगे तो रेनिन एक्ट ऑन अ प्रोटीन मेड बाय द लीवर कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग इनटू द एंजियोटेंसिन। ठीक, ये क्या करता है, जो रेनिन एक्ट करता है ऑन अ प्रोटीन जो कि बनता है जिससे लीवर से जो बना रहता है, उसको क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक, एंजियोटेंसिनोजेन कहते हैं, जो कि कन्वर्ट होता है, जब ये कन्वर्ट होता है तो किस में करता है, एंजियोटेंसिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम लोग इसको और डीपली जाने के लिए हम लोग एक चार्ट पेपर पे देखते हैं कि लीवर से कैसे ये रिलीज होता है, कहाँ कहाँ को जाता है, लंग्स में कैसे ये काम करता है, ये सारी चीज़ें को हम लोग देखते हैं। तो वेट कीजिए, दिखाते हैं आपको चार्ट पेपर बना करके कि उसमें कैसे होता है। सो हेलो एवरीवन, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे
पैथोजेनेसिस में हाइपरटेंशन में आगे आपको हम चैप्टर के जरिए बता रहे हैं। तो रेनिन्स जो थे, रेनिन्स थे और एंजियोटेंसिनोजेन थे, ठीक, एंजियोटेंसिनोजेन थे दोनों का। तो ये चार्ट के जरिए आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें एक चीज़ है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या होता है, ये जब ज़्यादा बढ़ जाता है, हालांकि ये नॉर्मल तो बॉडी में रहता है, ठीक है, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जब ये बढ़ने लगता है तो हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, ठीक है। तो जब ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है ये लगातार अगर एक्टिव रह रहा है, ठीक, मतलब एक्टिव का मतलब बढ़ते जा रहा है, ज़्यादातर बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या होता है, वैसे तो एक्टिव रहता है हमारे बॉडी में, ठीक है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली अगर ये बढ़ने लगता है, जब ये कंटिन्यू बढ़ने लगेगा तो क्या होगा हमारा, जाहिर सी बात है क्या होगा, बीपी इंक्रीज करेगा, ठीक, बीपी को इंक्रीज करेगा। तो यही होता है रेनिन एंजियो एल्डोस्टेरोन सिस्टम में, जो हमारे जो बीपी रहती है वो ये जब एक्टिव हो जाता है तो हमारी बीपी क्या होती है, बढ़ने लगती है, ठीक है। तो आगे का देखते हैं इसमें कि पूरे डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब देखेंगे कि सबसे बड़ा कारण क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने का, यानी अगर हमारी जो नॉर्मल बीपी से अगर हाई हो रही है बीपी, ठीक, तो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है हमारी बीपी बढ़ने का, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के लिए ये है, फार्माकोथेरेपेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, हाइपरटेंशन चल रहा है हम लोग में, ठीक है। तो ये मेन कारण क्या होता है हमारी बीपी इंक्रीज होने का, वो चीज़ अभी हम लोग जानेंगे। तो इसमें कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि जो हमारे लीवर होते हैं, ठीक, मैं लीवर का स्ट्रक्चर नहीं बनाया हूँ, हालांकि लंग्स का लीवर का ये पीपीटी वगैरह पे आप लोग को मिल जाएगा, जो आगे नोट्स होंगे उसमें मिल जाएगा। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो लीवर हमारा होता है ये एंजियोटेंसिनोजेन को बढ़ाता है, मतलब बनाता है। ये हमारे लिए हानिकारक तो होता नहीं है, नॉर्मली रहती है बॉडी में हमारी, लेकिन जब ये बनता है तो जो हमारी किडनी है ये क्या बनाती है, रेनिन को बनाती है, ठीक। तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन तो यहाँ पे बन रहा है, ये क्या करता है आगे जाकर के ये रेनिन इसमें मिल जाती है, एंजियोटेंसिनोजेन पे रेनिन हमारा जाकर मिलता है, तो ये एक नया फॉर्म करता है जिसका क्या नाम है, एंजियोटेंसिन 1। जब एंजियोटेंसिन 1 क्रिएट हो जाता है तो लंग्स क्या करता है, उसके बाद से क्या प्रोसेस होता है हमारा, लंग्स, ठीक, लंग्स क्या करते हैं हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम, ACE का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक। ये क्या करते हैं जब यहाँ से रिलीज करता है लंग्स से हमारा, तो ये रिलीज करके हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट से आकर के मिलता है और हमारा क्या क्रिएट करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड, ठीक। इतना समझ में आया, जाहिर से नॉर्मली है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है समझने के लिए। अगर एग्जाम में सिर्फ आप लोग फिगर बना रहे हैं तो अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिए कि अगर डायग्राम के जरिए आप समझा सकते हैं इसको, ठीक है। पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, अगर इसको एग्जाम में अगर ऐसे समझा रहे हैं तो थ्योरी के साथ साथ अगर ये है तो आपके कुछ नंबर ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं, ताकि एग्जामिनर समझ पाता है कि आप लोग क्या लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, और बच्चा जान रहा है, उसको ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर को कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ा है, कुछ जानता है, ठीक है। एक बार और बताते हैं, जो हमारे लीवर होते हैं, लीवर क्या करते हैं एंजियोटेंसिनोजेन को मतलब बनाते हैं। जब ये बन जाते हैं, जब आगे का प्रोसेस होता है तो किडनी जो हमारी होती है ये रेनिन को, जैसे कि अभी आपको हम बताएं कि किडनी फॉर्मेशन इसका करती है, किसका, रेनिन का, ठीक। तो एंजियोटेंसिनोजेन क्या करता है, ये जाता है और रेनिन के साथ मिल करके एंजियोटेंसिन 1 को क्रिएट करता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक, तो ACE को क्रिएट करते हैं, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम, ठीक। एंजाइम जब ये आते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम जब आते हैं तो एंजियोटेंसिन के साथ मिल करके एंजियोटेंसिन सेकेंड बनाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया, एंजियोटेंसिन सेकेंड को वो लोग बनाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। अब इसमें जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये थोड़ा सा काम गड़बड़ कर देता है, ठीक। यहाँ से तो इंक्रीज कर रहा है, अब जाहिर सी बात है अगर मान लो
अगर ये यानी बन रहा है एंजियोटेंसिन सेकेंड बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब ये है एंजियोटेंसिन फर्स्ट भी बन रहा है, आपकी किडनी रेनिन को भी ज़्यादा सिक्रेट कर रही है, आपका जो लीवर है यहाँ से एंजियोटेंसिनोजन भी निकल रहा है, ठीक, तब ये बन रहा है। उसके बाद ये क्या करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, इसको इंक्रीज कर देगा, ठीक। जब ये इंक्रीज होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब हमारी इंक्रीज होती है बॉडी में, तो जाहिर सी बात है अगर इंक्रीज करेगा तो कुछ ना कुछ हमारे शरीर में डिफेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये करता क्या है हमारी बॉडी में, जो हमारा ब्लड प्रेशर है इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हाई कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे हार्ट बीट को, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा हार्ट अगर ज़्यादा पंप करेगा, ठीक, ज़्यादा अगर वो पंप करता है हमारा हार्ट, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बीपी इंक्रीज करेगी। आप लोगों ने भी देखा होगा नॉर्मली अगर आप कहीं से दौड़ते उड़ते हैं या कहीं सीढ़ियों से उतरते हैं या छत पे चढ़ते हैं, तो नहीं होता है कि अरे थक गए हैं, हार्ट ज़्यादा तेज बीट करने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, थोड़ी घबराहट सी होने लगती है, लोग कहते हैं हम थक गए हैं। तो वही होता है, जैसे थकान बॉडी में होता है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मल इंसान का अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर हो रही है, बढ़ रही है, यानी अगर ये बढ़ रहा है तो आपकी हार्ट रेट जो होती हैं वो बढ़ेगी, ठीक है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या करेगा कि ये आपकी वेन्स में यहाँ पे बीपी बढ़ जाएगी, आपकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा, ठीक। तो देखते हैं आगे हम लोग। फिर ये क्या करेगा, आर्ट्रियोलर वेसो कंस्ट्रिक्शन को देखेंगे। इसमें क्या करेगा कि ये काफ़ी इसमें भी दिक्कत करता है, ठीक है, जो हमारी वेन रहती हैं उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या करता है। तो इसमें देखेंगे बेटा कि जैसे आर्ट्रियोलर जो है, यानी इसका नाम ही पता चल रहा है कि आर्टरीज से है, यानी वेन से। अब जाहिर सी बात है अगर वेन है हमारी, ठीक, अगर ये नसें हैं, सॉरी, अगर मान लो ये नसें हैं हमारी, ठीक, तो इसका जो साइज है, ठीक, आप देख पा रहे हैं कि इजीली इसमें मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल आर्टरीज है, ठीक। इसमें देख रहे हैं नॉर्मली हमारा क्या होगा, ब्लड फ्लो हो जाएगा। लेकिन यही जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आर्ट्रियोलर वेसोकंस्ट्रिक्शन अगर क्रिएट करेगा, तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी नसें रहती हैं, यानी जो हमारी आर्टरीज रह रही हैं, ये ज़्यादा अमाउंट पे ये जो इसका बोला जाता है, जो ये इसका ओपन माउथ है, ठीक, इसमें हमारा स्पेस कम हो जाता है। इसमें तो देखो नॉर्मल है, इसमें क्या होती है थोड़ी मोटाई इसकी बढ़ जाती है, तो ये क्या करता है, प्रेशर ब्लड के जरिए इसमें प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि आपका हार्ट तो पंप करना बंद नहीं करेगा, ठीक, जाहिर सी बात है अगर बंद करेंगे तो आप मर जाएंगे, तो बंद करना कम नहीं करेगा, तो उस पर प्रेशर बनेगा, ठीक, आपके पंपिंग पे भी प्रेशर बनेगा। तो जब प्रेशर बनेगा, जब यहाँ पे ब्लड प्रॉपर साइड में नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, तो हार्ट का दिक्कत करेगा, यानी बीपी आपकी इंक्रीज कर रही है। तो यही मेन कारण हो जाते हैं क्या, हार्ट अटैक के भी कुछ ना कुछ ये रीजन हो जाते हैं। तो बोले जाते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा कि गाँव में बोलते हैं लोग या आपके शहर में कि उनकी आर्टरीज जो थी वो ब्लॉक हो गई थी, नसें ब्लॉक हो गई थी और हार्ट अटैक आ गया। तो यही सेम चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, तो ये क्या करता है, आर्टरीज जो हमारी होती हैं उनको थोड़ा पतला कर देता है, वो जो थोड़ा फैला देता है उनको, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मली हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं एडिनल, ठीक, एडिनल कॉर्टेक्स, यहाँ पे कॉर्टेक्स रहेगा, किडनी के ऊपर आपने देखा होगा, ठीक है, जो मान लो दोनों किडनी है हमारी, तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, ठीक, जो ऊपर वाला हिस्सा इसका किडनी का हम लोग का रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एडिनल ग्लैंड जो होता है, उसमें का जो बाहरी वाला भाग होता है वो कॉर्टेक्स कहा जाता है, और अंदर वाला जो होता है वो मेडुला बोला जाता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो ये क्या करता है, एडिनल कॉर्टेक्स को बोलता है कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करो, ठीक है, ये इसको बोलता है कि अब एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। फिर होता क्या है कि जब एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाता है बॉडी में, और जो एल्डोस्टेरोन है ये करता क्या है, किस पे काम करता है, ये काम करता है हमारी किडनी पे, ठीक। ये करता क्या है, ये टेबुलर NaCl को रीअब्जॉर्प्शन में क्या करता है, इसको रीअब्जॉर्प्शन करने लगता है, ठीक है। तो ये करता क्या है, जो हमारे NaCl को रीअब्जॉर्प्शन करके जो बाहर निकालता है, तो ये बाहर निकालने के बजाय करता क्या है, उल्टा कहता है कि हमारे ब्लड में जाओ।
तो आपको भी पता है कि NaCl खतरनाक है, ठीक, जाहिर सी बात NaCl के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो NaCl जब जाता है हमारे ब्लड में, जब जा करके मिक्स होता है तो ये ऐसा एक क्रिएट करेगा कि समझो ब्लड प्रेशर एकदम हाई टॉप पे चला जाता है, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर में दिक्कत करने लगता है। तो ये किडनी जो हमारी रहती है NaCl को, ये मतलब जो हमारा वाटर रहता है बॉडी से, जब ये बाहर का जो वेस्ट वाटर जो निकलता है यूरिन हम लोग का, तो जो बाहर निकल जाता है, जो उसमें NaCl रहता है, तो ये रीएब्जॉर्प्शन करने लगता है, ठीक है। जब रीएब्जॉर्प्शन करता है तो ये वापस बोलता है किडनी को, किडनी वापस बोलता है इसको कि तुम वापस जाओ अंदर, ठीक है। तो जब ये वापस जाता है तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा नुकसान तो करेगा ही बॉडी में, थोड़ा सा क्या बहुत अच्छे से नुकसान करता है। तो यही मेन इसका कारण हो जाता है कि अगर ये नुकसान करता है तो जाहिर सी बात है हमारा BP इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये H2O का रिटेंशन करने लगते हैं, ठीक है, यानी वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जैसे मान लो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो जब उनको इंजेक्शन दिया जाता है, टैबलेट दिया जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि 2-3 बार टॉयलेट होगा तो अभी सही हो जाएगा। यही सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि उसमें जो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी टॉयलेट होगा तो सारा चीज़ सही होगा। और जाहिर सी बात है जब यहाँ पे आपका टॉयलेट होगा, सारी चीज़ें जब बाहर निकल जाएंगी तो ये क्रिएट नहीं करेंगे ब्लड प्रेशर के, ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब जो चीज़ हमको प्रॉब्लम कर रही है, क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, अब उसी को हम लोग बाहर निकाल दे रहे हैं बॉडी से, तो कहाँ से क्रिएट करेगा। तो यही चीज़ है, आगे हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे का नेक्स्ट वीडियो बनेगा जब, तो उसमें हम अपलोड करेंगे आप लोग को। अभी तक अगर किसी भी प्रॉब्लम है किसी भी वीडियो में या किसी भी लेक्चर में या इस लेक्चर में, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं। और अभी तक BS7NPC को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए इस वीडियो को। फार्माकोथेरेपेटिक्स चैप्टर नंबर 2, ठीक है, पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। थैंक यू।